कपड़ा मार देते हैं ना। सबसे आगे इन्होंने कहा शाम को होना चाहिए। आइए भूल गए। अच्छा हाँ उसी दिन दूसरे दिन आ नहीं पाए। चलिए देखिए कोई बात नहीं। ब्रिजेश दानापुर संघ देखिए आठ बी का 10 ब्रिजेस है। और देखिए बच्चों जल्दी से आप आइए। एसी अल्टरनेटिंग करंट एसी है ओमेगा टी ये वोल्टेज है इसका ये एसी ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। खूब सारे देंगे परेशान न हो। अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। अल्टरनेटिंग करंट I बराबर I नॉट साइन। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग। अब देखिए एसी ये। अब जरा देखिएगा बच्चों एसी के केस में रजिस्टर जो होता है ये रजिस्टर है वायर आई करंट इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस कहलाता है। और रजिस्टर रियल वैल्यू रहता है, इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं। वोल्टेज और करंट का रेशियो आर और आर रियल वैल्यू। 7 तारीख को सीधा आपका फिजिक्स का एग्जाम, फिर उसके बाद जो भी ऑप्शनल और अदर होंगे, फिर से 6 और 7 के पेपर हटा के 5 और 6 के 5 और 6 के पेपर हटा के वो पीरियड इंट्रेंस एग्जाम इस वजह से वो 21 के रजिस्टर आर वोल्टेज और करंट का इंडक्टर। तो इंडक्टर में होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर में होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। ये इंडक्टर है इंडक्टर इसके अक्रॉस वोल्टेज भी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या कहलाता है एक्सेल। वोल्टेज और करंट इंडक्टिव हिंदी में कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरण प्रतिरोध। और एक्सेल की वैल्यू है ओमेगा। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी 2 पाई। ठीक है।
2 पाई एफ। तो एक्सएल का मान आया 2 पाई एफ। और जहां फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी। तो ये आपका एक्सएल इमेजिनरी है और आपका रियल। तो एक्सेल को जब आप सॉल्व करोगे तो आई लगाओगे, मतलब आर के साथ एक्सेल जोड़ना है तो आई एक्सेल इमेजिनरी आई का आइगन वैल्यू आई बराबर अंडर माइनस। इसी तरह होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर है, पैरेलल रिएक्टेंस। ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है, कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो हो रही है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो आपका एक्सेल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल क्या है? एक्सी से कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी। एक्सी की वैल्यू है 1/ओमेगा। एक्सी की वैल्यू है 1/ओमेगा। यह एक्सी का मान है 1/2 पाई एफ। ये जरा पढ़ना दीजिएगा, बहुत आवाज है तो बच्चे इधर आगे। एक्सी की वैल्यू है क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये एक्सी। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करना है तो हम जनरल वे में लिखते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इम्पीडेंस क्या कहलाता है? जेड। वोल्टेज और करंट रेशियो जेड। आपका रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, आई करंट फ्लो। इसके अक्रॉस वोल्टेज V जनरल वे में। तो वोल्टेज और करंट का रेशियो ये क्या कहलाता है? इम्पीडेंस कहलाता है। वोल्टेज और करंट का रेशियो इम्पीडेंस कहलाता है। इम्पीडेंस कहलाता है वोल्टेज और करंट का रेशियो। जेड को मान लो अगर इसमें सॉल्व करना हो तो जेड बराबर इम्पीडेंस जेड बराबर आर प्लस आई एक्स
ऐसे करके आप सॉल्व, आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस, या ये कर सकते हो आई की जगह कुछ लोग जे ले लेते हैं इसमें, ठीक है, जे का मान भी अंडर रूट माइनस, तो गया करंट से, तो जेड बराबर आर प्लस जे एक्स जे एक्सएल जे एक्स, ये यहाँ करेंगे, इसके अंदर के लिए इसमें डब्बा रखा है, इसलिए ये नहीं, ये धूप बत्ती जला जेड बराबर आर जे एक्सी जे एक्स, अब किरचॉफ लॉ बता, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ तुम्हारी ये है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स है, किसके बराबर है, वोल्टेज और करंट का रेशियो, वोल्टेज और करंट का रेशियो, एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल या 2 पाई एफ, एक्सी एक्सी वोल्टेज और करंट का रेशियो 1/ओमेगा सी, एक्सी की वैल्यू 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी, जैसा 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी, एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, तो 1/2 पाई एफ सी, अब ये है आर, ये है सी, ये है, तो बी अपॉन आई का रेशियो जेड, जेड की वैल्यू ऐसे ये है, सॉल्व करोगे तो ये तरीका है, जेड बराबर इम्पीडेंस, जेड बराबर मैग्नीट्यूड अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस आर स्क्वायर एक्सएल माइनस आर स्क्वायर एक्सएल माइनस, आदित्य पानी को निकल रहा है, एक्सएल माइनस कस के वर्ष जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का, देखिए जनरल कंडीशन ऑफ, सर ये जो एनसीईआर जनरल ये इसी ये एनालिसिस, जनरल कंडीशन ऑफ एसी ब्रिज, एसी to generalized AC bridge
व्हीटस्टोन ब्रिज से बना है। व्हीटस्टोन ब्रिज में रजिस्टर होते हैं, यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, इम्पीडेंस। ठीक है, जनरलाइज एसी ब्रिज, जनरलाइज्ड एसी ब्रिज is similar to Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में इंटरमीडिएट में पढ़े हो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, अगर पढ़ा है तो P अपॉन Q, हाँ देख रहे हैं कहाँ से वही बात है। आओ जरा, जाओ चाय तुम ले, इधर तुम आ गया। P अपॉन Q इक्वल टू R, P की जगह Z1 Z2 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है, ये आपका रिलेशन है Z1 Z2, ऐसे होती है। सीट देंगे आज जाके बन जाएगा, बस वही पेपर की तैयारी करो। आप इधर तुम्हें मैथ और केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि पेपर पढ़ गया तो यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से बीच में हेडफोन लगाएंगे, तो Z1 अपॉन Z2 Z3 अपॉन Z4, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही एसी ब्रिजेस व्हीटस्टोन ब्रिज के ही सिमिलर ब्रिज। तो Z1 अपॉन Z2 Z3 अपॉन Z4। अब आइए जरा ब्रिजेस देखिए कौन कौन से। इंडक्टर नापने के लिए 3 ब्रिजेस हैं आपके जो सिलेबस में है उसके, इंडक्टर के मेजरमेंट के लिए है। For measuring the inductor,
फॉर मेजरिंग द इंडक्टर को नापने के लिए, एल को नापने के लिए आपके पास है ओवेन्स ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज जिससे इंडक्टर नापते हैं, नॉन इंडक्टर। मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज या कहते हैं मैक्सवेल एलसी, मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज या मैक्सवेल एलसी। और तीसरा है एंडरसन ब्रिज। ये आपके तीन, ठीक है, ये आपके तीन है, ठीक है। एंडरसन, ओवेन्स ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज या मैक्सवेल एलसी ब्रिज और एंडरसन। कैपेसिटर को नापने के लिए, फॉर मेजरिंग द कैपेसिटेंस, फॉर मेजरिंग द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस नापने के लिए, फॉर मेजरिंग द कैपेसिटेंस कौन कौन से, विल्स ब्रिज, विल्स ब्रिज, ठीक है। सियरिंग ब्रिज, सियरिंग ब्रिज, और डिसॉर्टिंग ब्रिज। ये तीन ब्रिज, तीन ब्रिज, विल्स ब्रिज, सियरिंग ब्रिज और डिसॉर्टिंग ब्रिज। तो ऑब्जेक्टिव में कैपेसिटेंस नापने में ये तीन है और इंडक्टर नापने में ये तीन। एक तो पहला काम। अब जरा जरा सा रिजल्ट किसका क्या आ रहा है भाई, प्रूफ करोगे नहीं, रिजल्ट ही आपको प्रूफ करने का टाइम कहाँ है। देखिए पहला, ओवेन्स ब्रिज। अरे संदीप वो लगा लेना पाइप, घास में ही लगा दो, घास बिल्कुल सूखी सी है। अच्छा, इधर अपने घर से लगा देते तो छोड़। ठीक ठीक। ओवेन्स ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज, पहला ब्रिज है ओवेन्स ब्रिज। देखिए ये सेंसिटिव ब्रिज है फॉर मेजरिंग द सेल्फ इंडक्टेंस, मोर सेंसिटिव ब्रिज, for measuring the self
inductance, measuring the self inductance. यहाँ self inductance मेजर किया जाता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस मेजर in the term of resistance and capacitance. Resistance and capacitance. Resistance or capacitance. Resistance or capacitance. इसमें ये सर्किट होता है। रजिस्टर है R1, हेडफोन लगा देते हैं जिससे ये पता चल जाए बीच में करंट तो नहीं जा रही है। हेडफोन बहुत कम करंट को भी मेजर कर लेता है, बिल्कुल ना के बराबर करंट। तो हेडफोन से बस मेजर करना कहीं करंट क्या तो व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ये है C1, ये है C2, ये है L, ये R3, ये R4। तो ये L की वैल्यू आएगी आपका अननोन इंडक्टर ये, अननोन इंडक्टर ये, जिसकी वैल्यू निकालिए। और इसकी वैल्यू आती है अननोन इंडक्टर L की वैल्यू आती है C2 R1, C2 R1, C2 R1 R2। C2 R1 R2। C2 R1 मैक्सवेल ब्रिज दूसरा है, मैक्सवेल ब्रिज ये वाला पॉइंट आपका L बराबर C2 R1 R, मैक्सवेल ब्रिज। ये मैक्सवेल एलसी ब्रिज है। मैक्सवेल
bridge is also known as Maxwell. Maxwell bridge is also known as Maxwell LC bridge. इसे हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल LC। इससे भी सेल्फ इंडक्टेंस निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सेल्फ अननोन सेल्फ इंडक्टेंस in terms of resistance and capacity। और खुद ना करती नहीं, इतनी नहीं करती। वो जो बगल में आए हैं तो शक्ति है पर सोमवार को व्रत मौजूद रहेंगे और एकादशी व्रत इतवार को व्रत रखी तो दिन में ही पूजा पाठ करके कर सकते हैं। रात में पानी करेंगे उनके हस्बैंड पुलिस में अच्छी पोस्ट है, बहुत unknown self inductance in terms of resistance and capacity। कि ये दोनों में एक ही चीज है, इसकी वैल्यू क्या आती है याद करो। अब फिगर बनाने में टाइम वेस्ट होगा, फिगर याद करने का। अननोन इंडक्टेंस, ये ध्यान रखो, ये पोजीशन है Z1 की, ये पोजीशन है Z2 की, ये पोजीशन है Z3 की, ये पोजीशन है Z4। तो यहाँ जो लाएगा वो R1 कहलाएगा, यहाँ जो आएगा वो R2, C लगाया तो C2, L लगाया तो L2, यहाँ पे अननोन तक वैसे ही दिया। ये क्या है? R3, ये क्या है? R4। जिसमें ऐसे क्रॉस कर दिया जाए मतलब वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब अननोन इंडक्टर की वैल्यू यहाँ पर आती है, L की वैल्यू आती है, याद कर लो, R2 R3C, R2 R3C, R2 R3C, R2 सेकेंड पोजीशन पे, R3 वहाँ होगा देखो, और C ये है। फिगर बना दे रहे हैं पर फिगर याद कर नहीं पाओगे। जब प्रूफ होता तो तुम्हें फिगर ही याद करना, ये सब कुछ आपका मेन होता है। ऑब्जेक्टिव में कोई फिगर बनाने को नहीं, ना फिगर को बाई चांस बन गया है तो बनाते रहो। बना के जैसे पहचानने को। हाँ, ये भी दे सकता है। ये कौन सा R1, ये है R2, ये है R3, ये है वेरिएबल कैपेसिटी। ये है आपका अननोन इंडक्टर। तो अननोन इंडक्टर L की वैल्यू है R2 R3
सी, R2 R2, A B C तो यहाँ पर R1 के पैरेलल में है कैपेसिटर C, यहाँ पे है R2, यहाँ है R3, यहाँ पर R4 के सीरीज में है इंडक्टर। तो ये है अननोन और ये वेरिएबल कैपेसिटर C के फॉर्म में आया, ये R2 R3 C। अब आइए बच्चों, मैक्सवेल एलसी ब्रिज हो गया, अब एंडरसन ब्रिज, बहुत दिक्कत है। एंडरसन ब्रिज इंपॉर्टेंट ब्रिज है। एंडरसन ब्रिज काम तो मालूम है, अननोन इंडक्टेंस मेजर करना। ये मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज, तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी एंडरसन ब्रिज, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज, मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज, मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज। इसमें ये मॉडिफाइड फॉर्म है मैक्सवेल एलसी ब्रिज का, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल एलसी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल एलसी, मैक्सवेल एलसी ब्रिज का मॉडिफाइड। इसमें अननोन इंडक्टर की वैल्यू, अननोन इंडक्टर की वैल्यू याद करिएगा, इंडक्टर की वैल्यू, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू सी R2 R4 R3 into small r, R2 R, ठीक है। अब तुम जान रहे हो R4 की पोजीशन हो गई, R3 ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन होगी, ठीक है। R2 R3 और यहाँ पे होगा C, ठीक है, उधर ही लगा दिया गया होगा इन नोन इंडक्टर, ठीक है। तो रिजल्ट यार फिगर टफ है इसका। अब आइए कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए, ठीक है, आज तुम लोग लेट जाओगे, ठीक है, आज कंप्लीट है, ठीक है। हम फोन कर देंगे, अभी डिस्टर्ब ना करो, आज कंप्लीट करना, ठीक है। मैथ का पेपर बाद में, पर्याप्त समय, ठीक है। देखिए कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए, फॉर मेजरिंग द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस फॉर मेजरिंग द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए आपका पहला ब्रिज है विल्स ब्रिज, विल्स ब्रिज, विल्स ब्रिज, पहला ब्रिज है विल्स ब्रिज, ठीक है। इस ब्रिज में से आप क्या नापते हो, कैपेसिटेंस एज वेल एज पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस नापते हो। दूसरा पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटेंस, पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटेंस,
कैपेसिटेंस नापते हो, पावर फैक्टर भी कैपेसिटेंस का नापते हो। सी है, R1 R2 R3 ठीक। ये बीच में हेडफोन लगा दिया जाता है या गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसमें C की वैल्यू आती है C3R4 अपॉन C3R4 अपॉन R4 अपॉन R, और पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर आपका है R1 ओमेगा C, R1 ओमेगा C, R1 ओमेगा C पावर फैक्टर। अब आ जाइए शियरिंग ब्रिज। शियरिंग ब्रिज कैपेसिटर नापने के लिए है। शियरिंग ब्रिज दूसरा है शियरिंग ब्रिज। शियरिंग ब्रिज शियरिंग ब्रिज ये भी मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज है, मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज फॉर measuring the capacitance, for measuring the capacitance, ये मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज है फॉर मेजरिंग द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस नापने का सबसे एक्यूरेट ब्रिज, जैसे उसमें एक्यूरेट ब्रिज आपका ओएल्स ब्रिज था, ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा रिजल्ट एक्यूरेट। शियरिंग ब्रिज इससे स्मॉल कैपेसिटेंस, ठीक है, स्पेशल वे में स्पेशली स्मॉल कैपेसिटेंस नापना इसमें ज़्यादा, आप ज़्यादा एक्यूरेट दे देगा ना स्मॉल कैपेसिटेंस का। ये है आपका C, ये है रजिस्टर R1, ये है R2, ये है C3 और ये R4 की पैरेलल में कैपेसिटेंस।
कैपेसिटर सी, R4 के टर्मिनल में कैपेसिटेंस कौन है? तुम्हारा कितना है? कितना है? एफ तो नहीं लिखा हमारे कॉलेज में 2-4 बच्चे आए कि सर ये मेरे में वो लिखा है एफ नहीं, वो 0 लिखा है, 0 0। तो हमने कहा गधों ये 0 नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। अब देखिए हमने सोचा सर 100 में 30 नंबर आपको मिले, 33 38 जो आखिरी में लिखा है ग्रेड अब सबसे आखिरी। ये देखिए C की वैल्यू है C3 R4 अपॉन R, C3 R4 C3 R4 अपॉन। प्रूफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर भाई बताना तो पड़ेगा ही। लास्ट है डी शॉर्टी ब्रिज, डी शॉर्टी ब्रिज लास्ट है आपका डी शॉर्टी ब्रिज। तीसरा डी शॉर्टी ब्रिज, डी शॉर्टी ब्रिज, डी शॉर्टी ब्रिज सी है, ये आपका R2 है, सॉरी R3 नहीं R2, ये है C3, ये ये इससे हम मेजर करते हैं, मेजर द अननोन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अननोन कैपेसिटेंस in terms of standard mode, in terms of standard known capacitance, in terms of standard known capacitance, किसके टर्म्स में? स्टैंडर्ड नोन कैपेसिटेंस। इसकी वैल्यू है C का मान है C1 R3 अपॉन R, C1 R3 अपॉन R, R2 अपॉन R2 अपॉन C1 R2 अपॉन R। एक नहीं बस, अरे भैया 15 मिनट का और है बस। 9.8 सीबी।
यार मैथ्स बहुत छूट गया। मैथ्स क्या छूट गया? 7-8 दिन में गया। आज पढ़ा दो। सर मुझे बता देना कि पानी बरसा हाँ, निकल ही नहीं पाए, कर गया। वहाँ नहीं बरसा, बस ये 3 ज्यादा बता दें। नहीं, इसके बाद तो सही है। आज बहुत बच्चे नहीं हम कुछ क्या हुआ? पढ़ा रहे हैं। हाँ यार छुट्टी नहीं, सर अभी पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई करना कहेंगे। आज अरे वो लोग बंजर सर इतने तुम्हें अच्छे लगते हैं। वाह। नहीं छुट्टी है क्या बस? हाँ कहाँ छुट्टी कर? हाँ देखो सच में कितनी खुशी हमारे पास फोन है। आज देखना तुम्हें बच्चे मिलेंगे नहीं क्लास में। हाँ मैंने कहा छुट्टी है। अरे टाइम नहीं बना क्या इस फोन नहीं यूज कर अच्छा। आज कोई जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा। गिनती होंगे 10-20 बच्चे होंगे, वो भी नहीं। जानते नहीं लड़कियां खतरनाक पहुंच जाएंगी। हाँ सबसे ज्यादा तो ऐसे नहीं उसके सामने लगाने बहुत देखिए थ्योरम्स बतानी है, उसके लिए नेटवर्क्स देखिए। किरचॉफ लॉ बताएं कि नहीं? देखो पहले तो किरचॉफ, हाँ अब आइए किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ AC और DC दोनों के लिए, और किरचॉफ के 2 लॉ हैं।